Hello everyone, my name is Yatin Gupta and I welcome you all to my channel Double E Concepts. So in voltage and reactive power control हमने अभी तक कंपनसेटर्स के बारे में डिस्कस किया है, लैगिंग और लीडिंग वॉट्स के कंसेप्ट को हमने समझाया है और हमने अभी तक देखा कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर किस तरीके से रिएक्टिव पावर के फ्लो को एडजस्ट किया जा सकता है यूजिंग अ कंपनसेटर। ठीक है, तो उसी सीरीज में अब एक अगला टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ, दैट इज डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंपनसेशन। तो यहाँ मैं डिस्कस करूँगा कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम एक पावर सिस्टम नेटवर्क को कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, और उस सीरीज़ में जो पहला कंपनसेटर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट विल बी शंट कैपेसिटर, और उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा सबसे पहले तो फॉर्मूला फॉर CSH, जो शंट कैपेसिटर हम कनेक्ट करेंगे वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं डिस्कस करूँगा। एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट द कैपेसिटर बैंक अरेंजमेंट, कि जो कैपेसिटर बैंक्स होते हैं सब स्टेशन के अंदर उनको किस तरीके से एक लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि लोड को कंपनसेट किया जा सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक मेथड्स ऑफ कंपनसेशन अवेलेबल फॉर अस। तो दो तरीके के मेथड्स होते हैं, या तो आप लोड साइड पे कंपनसेशन करो, उसे हम लोड साइड मेथड कहेंगे, या फिर हम कंपनसेशन सोर्स साइड पे भी कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड सोर्स साइड मेथड। तो लोड साइड मेथड्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि शंट रिएक्टर का वहाँ पर यूज़ हो सकता है, शंट कैपेसिटर हम यूज़ कर सकते हैं, सीरीज कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं, देन वी हैव बूस्टर ट्रांसफॉर्मर, synchronous phase modifiers SPMs, and then we have OLTC which is an on load tap changing transformer। तो ये टोटल 6 टाइप्स हैं लोड साइड मेथड के, जिनका यूज़ करके हम लोड साइड पे कंपनसेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड सिमिलरली एट द सोर्स साइड वी हैव दिस एक्साइटेशन कंट्रोल ऑफ द जनरेटर। सो वन बाय वन मैं ये सारे मेथड्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, और इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ शंट कैपेसिटर कंपनसेशन के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो इन द लोड साइड मेथड्स आई हैव शंट कैपेसिटर। तो शंट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दीज आर द कैपेसिटर बैंक्स विच आर कनेक्टेड एट द लोड साइड। अब क्योंकि लोड साइड मेथड है तो हम इसे कनेक्ट करेंगे लोड के पैरेलल में। सो दिस इज माई लोड एंड दिस इज द शंट कैपेसिटर दैट आई एम हैविंग हियर, एंड it improves the power factor of the system so that the demand of the reactive power at the load side can be managed। क्योंकि हम कंपनसेटर का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, रिएक्टिव पावर के फ्लो को हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो उससे पावर फैक्टर भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, एंड इट कंपनसेट्स द एडिशनल लैगिंग वॉट्स रिक्वायर्ड बाय द इंडक्टिव लोड एट द रिसीविंग साइड। सो सपोज यहाँ पर कोई एक इंडक्टिव लोड कनेक्टेड है तो उसकी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स होंगी लैगिंग वॉट्स की, तो उन एडिशनल लैगिंग वॉट्स को सप्लाई करेगा कैपेसिटर, बिकॉज कैपेसिटर इज एबल टू सप्लाई लैगिंग वॉट्स एंड इट इज एबल टू रिसीव वॉट लीडिंग वॉट्स। ठीक है, एंड इट इम्प्रूव्स द वोल्टेज प्रोफाइल। सो द डिफरेंस बिटवीन VR एंड VS, तो ये डिफरेंस को कम करने का भी काम करता है। सो उससे वोल्टेज प्रोफाइल भी आपकी इम्प्रूव होती है। इट रिड्यूसेस द लाइन करंट, तो करंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम होगी जिससे कि लॉसेस कम होंगे। So this is also one of the advantages of using shunt capacitor। And then generally the substation have star or delta connected capacitor banks which are connected in parallel। So at the substation जो कैपेसिटर बैंक्स होते हैं वो या तो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होते हैं या फिर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होते हैं एट द पैरेलल टू द लोड। तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस हो गए शंट कैपेसिटर को यूज़ करने के। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा द कैलकुलेशन ऑफ अ पर फेज कैपेसिटेंस। तो जो शंट कैपेसिटर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ तो उसकी पर फेज वैल्यू कितनी होगी वो मैं यहाँ से पता करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने स्लाइड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो लेफ्ट पार्ट है दैट इज़ फॉर द अनकम्पनसेटेड सिस्टम एंड द राइट पार्ट इज़ फॉर द कंपनसेटेड सिस्टम। अनकम्पनसेटेड सिस्टम के अंदर देर इज़ नो कंपनसेटर कनेक्टेड हेयर, and in the compensated system I have this CPH connected in parallel to this load। ठीक है, और हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि जो सप्लाई है QS, जो सप्लाई हो रहा है इस लोड को रिएक्टिव पावर, दैट इज़ लेस देन द डिमांड, यानी कि जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई जो हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में
अगर इस लोड का पावर फैक्टर cos phi 1 के इक्वल है तो यहाँ से मैं इसका पावर ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ जिसमें ये एंगल है phi 1. दिस इज माई PD विच इज द डिमांड ऑफ एक्टिव पावर, दिस इज QD डिमांड ऑफ रिएक्टिव पावर एंड दिस इज SD डिमांड ऑफ द एपरेंट पावर. ठीक है. उसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं कंपनसेटेड सिस्टम की बात करूं तो यहां पर हमने क्या किया है कि लोड के पैरेलल में एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया है. ठीक है. तो यहां पर देखो कि QD जो है वो इस लोड की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है और इसे सोर्स साइड से सप्लाई कितना हो रहा है QS के इक्वल. तो जो एडिशनल इसको रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से फुलफिल होगी, वो इस कंपनसेटर से फुलफिल होगी. तो कंपनसेटर उसको वो एडिशनल रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, दैट इज QC. तो इस केस में अगर मैं इसका पावर ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह का बनेगा. अब इस पावर ट्रायंगल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. देखो ये जो QD था दिस वॉज द डिमांड, राइट. लोड इतना डिमांड कर रहा था और जो सप्लाई हो रहा था वो QS के इक्वल था विच वॉज डेफिनेटली लेस देन QD, जो कि हमने यहाँ पर बोला हुआ है QS लेस देन QD. ठीक है. अब इसको जो एडिशनल रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट थी विच इज़ QC वो हमने सप्लाई कर दी इस कंपनसेटर की हेल्प से. ठीक है. तो होगा क्या कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस QC करस्पॉन्डिंग टू दिस QD हमारा पावर फैक्टर एंगल था phi 1 के इक्वल, राइट. दिस वॉज phi 1. तो इस केस में जब हमने कंपनसेटर कनेक्ट कर दिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, सो ध्यान देना थोड़ा. यहाँ पर हमारा पहले पावर फैक्टर एंगल phi 1 के इक्वल था. कंपनसेटर कनेक्ट करने के बाद QC उसको प्रोवाइड करने के बाद हुआ क्या कि पावर फैक्टर एंगल phi 1 से phi 2 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इतना पार्ट हमने कंपनसेट कर दिया. ठीक है. सो नाउ QS वैल्यू इज सफिशिएंट विच इज कमिंग फ्रॉम हेयर. ठीक है. देयर इज नो बर्डन ऑन दिस जनरेटर राइट नाउ क्योंकि जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरी हो जा रही है. ठीक है. और यहाँ से डेफिनेटली हमें पता चल रहा है कि दिस phi 2 इज व्हाट करस्पॉन्डिंग टू दिस QS. ठीक है ना. तो phi 2 की वैल्यू phi 1 से कम है, सो phi 2 इज लेस देन phi 1, सो cos phi 2 विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन cos phi 1. अब ये जो phi 2 है ये किसका पावर फैक्टर है, अब ये इस लोड का प्लस इस कैपेसिटर का, इस कंपनसेटर का, ये कंबाइंडली इसका जो पावर फैक्टर निकल के आएगा दैट इज माई phi 2. ठीक है ना. दैट इज cos phi 2 और cos phi 2 की वैल्यू डेफिनेटली cos phi 1 से ज़्यादा होगी. तो देखो कंपनसेटर कनेक्ट करने से एक तो एडिशनल जो रिक्वायरमेंट थी रिएक्टिव पावर की वो फुलफिल हो गई और पावर फैक्टर भी यहाँ पर इम्प्रूव हो गया. ठीक है. ओके. सो दिस वॉज अबाउट द कंपनसेशन. अब बात करते हैं इसकी वैल्यू के बारे में कि ये CPH की वैल्यू कितनी होगी. ओके. तो जो कंपनसेटिंग रिएक्टिव पावर है यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, जितना डिमांड हो रहा है उसमें से सप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें पता चल जाएगा कितने कंपनसेटिंग वॉट्स हमें चाहिए. और पावर ट्रायंगल से मैं Q इक्वल टू लिख सकता हूँ P tan phi. ठीक है. तो QD के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे P tan phi लिखना होगा तो दैट विल बी PD इंटू tan phi 1. ठीक है ना. और QS के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इट विल बी QS के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना है phi 2, सो दैट विल बी PD tan phi 2 क्योंकि दोनों केस में P तो चेंज हो नहीं रहा है एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ QC पर फेज. ठीक है ना. दिस इज द टोटल एंड टोटल इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ पर फेज Q वैल्यू, राइट. अब पर फेज रिएक्टिव पावर कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू V फेज इंटू I फेज इंटू साइन 5. यहाँ पर 3 नहीं आएगा, देयर इज अ स्लाइट करेक्शन हियर, 3 विल नॉट बी देयर. ठीक है. अब उसके बाद QC फेज की वैल्यू हो जाएगी V फेज एज इट इज एंड I फेज विल बी व्हाट, V फेज डिवाइडेड बाय XC. ओके. एंड फॉर अ रिएक्टिव लोड द साइन 5 वैल्यू विल बी 1. ठीक है. अब यहाँ से ये बन जाएगा V फेज स्क्वायर बाय XC और XC की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई f इंटू C फेज. तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करता हूँ तो QC फेज की वैल्यू मुझे मिलेगी 2 पाई f C फेज इंटू V फेज स्क्वायर और यहाँ से मुझे C फेज की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज QC फेज डिवाइडेड बाय 2 पाई f इंटू V फेज स्क्वायर. अब यहाँ से मुझे QC फेज की वैल्यू अगर पुट करनी हो तो वो मैं इस इक्वेशन से कर सकता हूँ. यहाँ QC फेज विल बी व्हाट, दिस QC डिवाइडेड बाय 3. तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और फाइनली QC किसके इक्वल है, PD tan phi 1 माइनस tan phi 2 के.
तो सी फेज का फाइनल फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा पी डी इंटू 10φ1 माइनस 10φ2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ 2πf इंटू वी फेज स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर जो लोड होगा वो डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता है और स्टार कनेक्टेड भी हो सकता है। एक्चुअली द कैपेसिटर बैंक कैन बी डेल्टा कनेक्टेड और स्टार कनेक्टेड। तो अगर डेल्टा कनेक्टेड होगा तो उस केस में वी फेज आप लिखोगे वी लाइन बाय √3 के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली जो वोल्टेज दिया होता है वो लाइन वोल्टेज की फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर वो फेज वोल्टेज होता है तो उसे मेंशन कर देंगे वो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और स्टार कनेक्टेड के लिए वी फेज इज इक्वल टू वी लाइन। There is actually one more correction in this. Actually, for the delta bank, the phase voltage is equal to line voltage, and for the star bank, phase voltage is equal to VL by √3. Okay. All right. So this was about the formula of C phase जो हम shunt capacitor connect करेंगे तो उसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब मैं डिस्कस करता हूँ कि कैपेसिटर बैंक्स को सब सिस्टम में कनेक्ट कैसे किया जाता है। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस डायग्राम एक्सप्लेन हाउ दिस कैपेसिटर बैंक हेयर इज कनेक्टेड विद दिस लोड एंड हाउ इट इज कंपनसेटिंग दिस लोड हेयर। तो जो QS है, दिस QS इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन से पास होता हुआ जितना भी रिएक्टिव पावर आ रहा है वो यहाँ से हमें मिल रहा है, एंड विच इज़ लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड हेयर। रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर QL के इक्वल है। ठीक है, पर फेज में QL PH के इक्वल रिएक्टिव पावर जा रही है, और जो एडिशनल हमें रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है वो इस कैपेसिटर बैंक से फुलफिल होगी। ठीक है, इस 3 फेज बस बार के अंदर लोड कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड लोड। ठीक है, और ये स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक हमने यहाँ पर सेम बस से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और जो कैपेसिटर्स हैं यहाँ पर वो हर एक फेज के अंदर सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, सीरीज में इनको इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो टोटल वोल्टेज है वो हर एक कैपेसिटर के ऊपर अपीयर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं देन दिस होल वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दीज कैपेसिटर्स। ठीक है, तो उससे वोल्टेज रेटिंग पर भी फर्क पड़ता है कि कम वोल्टेज रेटिंग का कैपेसिटर हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे अगर हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो जब भी यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी रिएक्टिव पावर की तो इन स्विचेस को ऑन कर दिया जाएगा, दीज आर द स्विचेस। ठीक है, और इन स्विचेस को ऑन करके जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है रिएक्टिव पावर की वो इस तरीके से फुलफिल कर दी जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस कैपेसिटर बैंक्स आर कनेक्टेड एट द सबस्टेशन इन पैरेलल टू दिस लोड। सो गाइज, आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। शंट कैपेसिटर के बाद अब मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा शंट रिएक्टर्स के बारे में कि किस तरीके से उन्हें कनेक्ट किया जाता है सिस्टम के अंदर, और उसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे कि जो शंट रिएक्टर में कनेक्ट कर रहा हूँ उसकी कितनी वैल्यू हमें रखनी चाहिए फॉर द कंपनसेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच।